नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। अनुसुईया उइके को मणिपुर का राज्यपाल बनाए जाने पर छत्तीसगढ़ में सियासत शुरू हो गई है। आरक्षण विवाद में अनुसुईया उइके को लेकर कांग्रेस हमेशा उग्र रही है, लेकिन अब उनके तबादले के बाद कांग्रेस के नेता इसे केंद्र का आदिवासी विरोधी कदम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्यपाल ने 1 घंटे में विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था, लेकिन बीजेपी के दबाव की वजह नहीं पाई। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी दबाव बना रही थी। यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि सरल महिला हैं, बड़ी बहन जैसी हैं। बीजेपी के लोग राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा केंद्र बना देते हैं, राजभवन को, यह कहा है। और इसी के साथ इस पर आज हम बहस करेंगे। आरक्षण पर चूंकि रार है और तबादले पर तकरार है, और क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ बीजेपी के नेता ने, पहले आपको वो सुना देते हैं। सीधी सादी है, सरल महिला है। मैं तो उस दिन भी बोला था मेरी बड़ी बहन जैसी है, और लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग राजभवन को राजनीति का अखाड़ा केंद्र बना देते, वो बेहद दुर्भाग्यजनक। जो आरक्षण विधेयक था उसमें हस्ताक्षर करना चाह रही थी। वो चाह रही थी कि विधानसभा में विशेष सत्र के माध्यम से वो विधेयक महामहिम राज्यपाल के पास आए, मगर भारतीय जनता पार्टी दबाव के कारण वो राज्य जो हस्ताक्षर नहीं कर पा रही थी। आपके अनुभव का लाभ इस छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेगा। आप संवैधानिक प्रमुख होने के नाते और आपके संरक्षण में छत्तीसगढ़ फलेगा फूलेगा और नए कीर्तिमान स्थापित हो। तो आपने सबके बयान सुन लिए। साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि यह सब कुछ दबाव की वजह से हुआ है। भूपेश बघेल ने यह साफ कहा कि सरल महिला है, बड़ी बहन जैसी हैं। बीजेपी के लोग राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र बना देते हैं। और मोहन मरकाम ने तो यह कह दिया कि वो आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी दबाव बना रही थी, इसलिए वो हस्ताक्षर नहीं कर पाई। अमित चिमनानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और चंद्रशेखर शुक्ला जी हमारे साथ हैं मुद्दा गरम के स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपका भी। तो सवाल यही है चंद्रशेखर शुक्ला जी, अभी तक तो आप कुछ दिनों पहले तक तो पानी पी पी कर कोस रहे थे राज्यपाल को। मैं तमाम बड़े बड़े नेताओं की, मुझे याद है उनकी बाइट, वो कह रहे थे कि असंवैधानिक कार्य कर रही हैं। जैसे उनका तबादला हो गया, मैं देख रहा हूं कि इसमें आप कह रहे हैं कि आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर करना चाह रही थी, लेकिन बीजेपी का दबाव एक वजह रहा। तो क्या ये कांग्रेस का यू टर्न है? नहीं राहुल जी, यू टर्न नहीं है, ये सीधी सीधी लाइन वाली बात है। देखिए अच्छा। श्रीमती अनुसुईया उइके जी अविभाजित मध्य प्रदेश से आती थी, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल होता था, और वो जिस समाज से आती थी, आदिवासी वर्ग से, वो कहीं ना कहीं मूल निवासी थी। और उनकी मूल निवासी के प्रति, एससी वर्ग के प्रति, एसटी वर्ग के प्रति, ओबीसी वर्ग के प्रति एक सहानुभूति थी। वो चाहती थी, वो काफी मेहनत से, संघर्ष से ऊपर आई थी, और वो चाहती थी कि इस वर्ग को सम्मान मिले, अवसर मिले, आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे अध्यादेश लाएं या हो सके तो शीघ्र अतिशीघ्र कानून लाए, और जिस दिन आप लाएंगे मैं 1 घंटे के अंदर हस्ताक्षर कर दूंगी। उनकी मनसा भी थी। अच्छा। और अंदरूनी खाने से जो बात आती थी, जो बातें हम लोगों को पता चलती थी, राजनीतिक हलकों में चलती थी, कि माननीय अनुसुईया उइके जी हस्ताक्षर करने के लिए उत्सुक भी थी। वो चाहती थी कि अधिक से अधिक आदिवासी वर्ग के युवाओं को, अनुसूचित जाति के युवाओं को, ओबीसी वर्ग के युवाओं को नौकरी मिले, अवसर मिले, काम का अवसर मिले, वो चाहती थी। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की घटित राजनीति, ब्रजमोहन जी की, अमर अग्रवाल जी की, रमन सिंह जी की, और केंद्र का दबाव, जिसकी वजह से वो विवश थी और जिसकी वजह से वो कर नहीं पा रही थी, तो निश्चित तौर पर, यानी बीजेपी के बड़े नेताओं के दबाव में थी, आप ये कह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसलिए उनका तबादला किया गया, और छत्तीसगढ़ से छोटे अपेक्षाकृत राज्य मणिपुर इसीलिए भेजा गया, वो पारितोषिक नहीं है। जैसे देखिए हमारे झारखंड के जो राज्यपाल थे रमेश बैस, उन्होंने अच्छा काम किया, उनको उठा के महाराष्ट्र भेजा गया। तो एक प्रकार से जो एक संदेश जाता है कि छोटे राज्य से बड़े राज्य जाना और छोटे राज्य से बड़े राज्य से छोटे राज्य जाना, ये संदेश है कि कहीं ना कहीं वो उनके प्रति वो था
और एकदम हटा तो सकते नहीं थे, चंद्रशेखर जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है? जी जी, निश्चित तौर पर वो दस्तखत करना चाहती थी और वो इस वर्ग के प्रति उनका था। अमित चिमनानी जी, चूंकि वो दस्तखत करना चाह रही थी आरक्षण विधेयक पर और उन्होंने कहा था 1 घंटे के अंदर कर देंगे, लेकिन चूंकि बीजेपी के लोग राजभवन को राजनीतिक अखाड़ा का केंद्र बना दिए हैं, ऐसा आरोप है कांग्रेस का, इसलिए उनका तबादला कर दिया गया और उनका डिमोशन कर दिया गया। मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रदेश के राज्यपाल उनके जी को बधाई और शुभकामना देता हूं कि उन्होंने अपने राज्यपाल रहते राजभवन के दरवाजे इस प्रदेश की गरीब शोषित जनता के लिए खोलकर रखे और बस्तर से पैदल चलकर लोग श्रद्धा भाव से उनके पास आते रहे। ऐसे राज्यपाल का हम देखने को मिलते हैं। आज कांग्रेस के नेता जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, इसके जस्ट उलट बयानबाजी पिछले कई महीनों में कांग्रेस के छोटे से छोटे नेता, प्रवक्ता, मंत्री और मुख्यमंत्री तक ने की, जिनको आज बहन बताया जा रहा है। उन्हें बार बार ये कहा गया कि आप अपने पदों का अमित, मुख्यमंत्री और मंत्री छोटे नहीं होते हैं, सम्माननीय होते हैं। आपकी बात बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहा था। मेरा निवेदन है, मैं भी नहीं, मैं आपको सुधार रहा हूँ, संशोधित कर रहा हूँ। अपनी बारी में सुधार लीजिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। तो छोटे से छोटे नेता हों या बड़े से बड़े नेता हों या सम्माननीय मुख्यमंत्री जी हों, उन्होंने ये तक आरोप लगाए और बार बार कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुसार से कार्य नहीं कर रही हैं, वो अपने पद का दुरुपयोग कर रही हैं, वो कानून का उल्लंघन कर रही हैं, और ऐसे कई अपशब्द जो मैं नहीं यहां पर कह सकता, वो एक महिला आदिवासी राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं ने कहकर महिलाओं का भी अपमान किया, आदिवासियों का भी अपमान किया और संवैधानिक पद राज्यपाल पद का भी अपमान किया। लेकिन आज भी जब वो अब यहां से विदा होने वाली हैं, आज भी राजनीति करने आ गए और कह रहे हैं जाते जाते साइन कर दीजिए। मेरे विनम्र प्रश्न है, राहुल जी मुझे समय दीजिएगा, अभी मुझे बोलने नहीं मिला है जितना शुक्ला जी ने बोला। राजभवन ने केवल कुछ सामान्य से प्रश्न पूछे थे, जिसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न था क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट। वो किस तकिए के नीचे है, वो किस गुफा में है, वो किस बक्से में बंद है, किसी को नहीं पता। क्यों नहीं दी राजभवन को? आज भी जब वो विदा हो रही हैं तो रिपोर्ट दे देने की बजाय आप ये कह रहे हैं कि आप साइन करते जाइए, या आप एक राज्य के राज्यपाल को बड़ा बता रहे हैं और इनको आप छोटा बता रहे हैं। आज फिर से आप उस महिला आदिवासी राज्यपाल को अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। अब उनके जाने का समय है। मेरा निवेदन है कांग्रेस के मित्रों से कि जितने बार उनके खिलाफ गलत टिप्पणी की है, माफी मांग ले, प्रायश्चित करें, तो कम से कम महिलाएं और आदिवासी समाज उनको माफ कर सकता है। चंद्रशेखर शुक्ला जी, राजनीति करने से बाद चंद्रशेखर शुक्ला जी, अमित चिमनानी जी तो उल्टी बात कर रहे हैं। आप कुछ और कह रहे थे, ये कह रहे कि आपको माफी मांगनी चाहिए, आपने महिला का अपमान किया, राज्यपाल का अपमान किया, अब वो जा रही तो आप कह रहे हैं छोटा राज्य, माफी आपको मांगनी चाहिए, कह रहे हैं अमित चिमनानी जी। अमित चिमनानी जी जो अपनी बातों का उन्होंने प्रारंभ किया, वो कहा कि उन्होंने राजभवन का दरवाजा दलित, ओबीसी, पिछड़े, आदिवासी के लिए खोल रखा था और बड़े उदार मन से बस्तर तक के लोग पहुंच जाते थे। ये इस बात का घोतक है कि उनके मन में उस वर्ग के प्रति कितना स्नेह था और वो चाहती थी आप लोगों ने उनका भला हो। देखिए, फिर अब आप बीच में आए, आप लोगों ने क्यों टिप्पणी की उनके खिलाफ? हाँ, मैं बता रहा हूं अमित, मैं बता रहा हूं, लेकिन हम लोग ने टिप्पणी उनके ऊपर नहीं की, हमने उस प्रक्रिया में टिप्पणी की जो राजभवन का अधिकार नहीं है। राजभवन का संवैधानिक अधिकार नहीं है कि विधानसभा से पारित किसी बिल को रोका जाए, पहली बात। दूसरी बात, हम और हमारी सरकार की मंशा थी, माननीय भूपेश बघेल जी की जो दिली ख्वाहिश थी वो ये थी कि एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, ओबीसी वर्ग के लोगों को अधिक से अधिक अवसर मिले, और जब ये अवसर नहीं आया तो यह जो कि भाजपा का दबाव पॉइंट पे रहिए ना शुक्ला जी, पॉइंट पे रहिए ना। इसलिए नहीं राहुल जी, आपको डर क्यों है? तबादले से आपको है कि पॉइंट पे आइए ना। दस्तखत उन्होंने नहीं किया राहुल, पॉइंट पे राहुल, दस्तखत उन्होंने नहीं किया और किसी के दबाव में नहीं किया, तो दर्द तो होना लाजमी है। तबादले पर दर्द देखिए राहुल जी, तबादले पे नहीं, क्योंकि उन्होंने भाजपा के दबाव में हस्ताक्षर नहीं किया। इस बात का दर्द तो कांग्रेस के हर मन में पीड़ा है और हम अभी भी चाहते हैं
कि जाते जाते वो छत्तीसगढ़ को उपहार देके, पारितोषिक देके जाए। व्यक्तिगत आपसे और कोई रंज नहीं है? नहीं, व्यक्तिगत का राज्यपाल जी तो हमारे संवैधानिक मुखिया, उनसे क्यों रंज होगा? ये तो संघीय ढांचा है। नहीं तो ये तो पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा, मध्य प्रदेश ने देखा। आप कह रहे हैं कि संवैधानिक काम कर रही है, ये तो आपने कहा ना। सुनिए राहुल जी, जो नए आ रहे हैं उनका भी स्वागत है, वो हमारे संघीय ढांचा की व्यवस्था है। जो नए आएंगे राज्यपाल, उनका भी स्वागत है, उनसे भी अपेक्षा की जाएगी। बल्कि हम तो चाह रहे हैं कि जाते जाते अनसुईया उइके जी आशीर्वाद स्वरूप, उपहार स्वरूप, पारितोषिक स्वरूप हमारे SC ST युवाओं के लिए, OBC युवाओं के लिए हस्ताक्षर करते जाए, क्योंकि वो पूरी प्रक्रियाओं को, प्रकरण को बहुत अच्छे से भलीभांति जानती है। और यही तो माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय मोहन देखिए चिमनानी जी क्लियर बात है, क्लियर कह रहे हैं चंद्रशेखर शुक्ला जी, तबादले से दर्द इसलिए है कि वो हस्ताक्षर करना चाह रही थी, चाहती थी कि हस्ताक्षर हो जाए, लेकिन आप लोगों ने दबाव बना के रखा था। ये खुलेआम कह रहे, डंके की चोट पे कह रहे ऑन एयर चंद्रशेखर शुक्ला जी सबके सामने। देखिए शुक्ला जी जो कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के आरोप बहुत दिनों से चलते आ रहे हैं। मैं तो विनम्र प्रश्न पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। नहीं है, मनसा है। एक मिनट शुक्ला जी, हम लोग थोड़ा सा एक एक करके बात करें। मेरा निवेदन है, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूँ, और राहुल जी से भी निवेदन कर रहा हूँ, बारी बारी सबको अवसर देंगे, बड़े शीर्ष पत्रकार हैं वो भी। तो जब 82% का जो अध्यादेश था माननीय शुक्ला जी, जिसको राज्यपाल ने साइन किया था, आपको याद है कि वो आपकी सरकार में हाईकोर्ट ने रद्द किया? और किसने पिटीशन लगाई थी माननीय शुक्ला जी? आप बताइएगा, नहीं तो अगली बारी में मैं बताऊंगा। कांग्रेस के सारे लोग हाई कोर्ट में चले गए और आरक्षण के खिलाफ आपने पिटीशन लगवा दी। अरे आप टीवी पे बोलते हो आरक्षण लागू हो, आप राजभवन को यहां से निर्देश जारी करते हो कि आप साइन करते जाइए, लेकिन हाई कोर्ट में आपके आदमी चले जाते हैं। राज्यपाल का साइन किया हुआ अध्यादेश 82% का रद्द हुआ हाई कोर्ट में। आपके आदमी जो आज राज्य मंत्री है उसने पिटीशन लगाई थी। 58% का हाई कोर्ट से केस कौन हारा? आपकी सरकार रहते आप हारे। 19 से 20 बार आपने पेशी बढ़वाई। सुप्रीम कोर्ट में अभी केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 58% का जो फैसला रद्द हुआ है उसको क्या हम यथावत रखें? तो आपने कहा नहीं नहीं अभी कुछ मत करिए, हम अगले महीने आपको बताएंगे। आरक्षण पे जो राजनीति आप कर रहे हैं, माननीय जी आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कहते कुछ और हैं और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ और बात कह रहे हैं। और एक चीज उन्होंने और कही, क्वांटिफाइबल डाटा कहां है, कहां छिपा के रखा है, पूछ रहे हैं वो आपसे। जी निश्चित तौर पर राहुल जी, हाँ मैं बड़ा सिलसिलेवार सब चीजों को जवाब दे देता हूं। हमने जब पारित किया, और जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो है कि वो व्यक्ति कांग्रेस का नहीं है, उसकी नियुक्ति स्वयं राजभवन के द्वारा कुशाभाऊ ठाकरे में हुई, जहां पे कुलपति जो है वो आरएसएस से के विचारधारा से प्रेरित है, उस विचारधारा से आते हैं, और उनकी सिफारिश में, उनके आग्रह में उस व्यक्ति ने, हमको हमारे पास उस व्यक्ति के विषय में कोई जानकारी नहीं है। सुनिए मेरी बात, सुनिए पहली बात। दूसरी बात, 58% के विधेयक को पारित होने के रोका भी आपने। पहले आपने ननकीराम कौर कमेटी बनाई, बाद में CS की अध्यक्षता में कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट आपने नहीं लगाई। ये आपकी वजह से वो पारित नहीं हो पाया। अब जब हम उसको जी जान से पारित करने में लगे हुए थे, कैसे इनकी वजह से नहीं हो पाया? वो क्लियर करते रही जनता को ना। देखिए छत्तीसगढ़ की जनता जानती रहे कैसे इनकी वजह से नहीं। 2 आयोग बने थे, ननकीराम कौर जी की अध्यक्षता में, उसका रिपोर्ट उन्होंने नहीं दिया। ठीक है। CS चीफ सेक्रेटरी तत्कालीन की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट इन्होंने हाई कोर्ट में नहीं रखा। ये सर्वविदित है, जग जाहिर, जिसकी वजह से 58% वाला विधेयक रद्द हुआ। जब हमने सुधार करके प्रस्तुत किया तो आप बात करेंगे क्वांटिफाई। देखिए मामला यदि कोर्ट में जाएगा तो राज्य सरकार का पक्ष है ना। यदि नहीं पारित होता तो आप हमको दोषी देते। आप राज्यपाल जी को उसमें बीच में क्यों पार्टी बना दी? भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल जी को पार्टी बना दी। अरे हमने तो बार बार कहा वो हमारी समस्या है कि हाई कोर्ट में यदि मामला जाएगा तो उसको कैसे पुटअप करना है, कैसे मूव करना है, कैसे लड़ना है, और कैसे वंचित वर्गों को अधिकार। एक चीज और बात हमारी व्यवस्था थी। चिमनानी जी, आपने क्यों मांगा? राज्यपाल जी अधिकार ही नहीं था मांगने का क्वांटिफाइबल डाटा। राज्यपाल का इस्तेमाल किया, विमर्श किया, उनको वो किया। एक आरोप और चिमनानी जी यहां से चंद्रशेखर शुक्ला जी का, कि राज्यपाल को पार्टी बनाकर आपने इस्तेमाल किया। राजनीति की भाई, राजनीति की, और दूषित राजनीति की। ठीक है, वो देंगे जवाब इसका। अब जरा जवाब दे रहा हूं मैं। हाँ, राज्यपाल ने कहा क्या? ऐसा तो नहीं कहा कि साइन नहीं करेंगे। अगर दबाव होता तो कह देते कि नहीं करते। उन्होंने आपसे बहुत एक ऐसी चीज मांगी जो आपके पास है। आप कह रहे हैं हमारे पास है, वो बनी हुई पड़ी है, आप पास कीजिए। बीच में नहीं शुक्ला जी, अरे यार बीच में नहीं सर, तीसरी बार जिस दिन हाईकोर्ट तीसरी बार निवेदन कर रहा हूँ। आप उसका भी दुरुपयोग कर रहे थे। निवेदन कर रहा हूँ, आप टोक रहे हैं। आप तो किए मत। राहुल जी थोड़ा सा मुझे अवसर दिलवा दीजिए, कृपा होगी, बढ़िया। चलिए पूरा अवसर है सर, आपको पूरा अवसर है, बोलिए।
सामान्य सी रिपोर्ट जो कांग्रेस दावा करती है कि उनके पास है, उसको कहते हैं क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट। आपने विधानसभा में भी नहीं रखी, आपने राजभवन में भी नहीं दी, आज भी आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बहुत दिलचस्प बात बता रहा हूं राहुल जी, आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, 50% से ज्यादा आरक्षण देना गैर कानूनी है, सबको मालूम है, लेकिन हमने 58% किया 2011-12 में, और 58% का जब हमने विधेयक लाया तो वो 10 साल चला, उसका लाभ 10 साल प्रदेश की जनता को मिला, वो अभी जाके रद्द हुआ। लेकिन ये 82% जो लेकर के आए माननीय राहुल जी, वो 10 दिन भी नहीं चला। क्यों नहीं चला? आपका 82% चलना चाहिए था 10 साल, हम तो चला लिए, हमने तो 10 साल नौकरियां दी, नियुक्तियां दी, सब कुछ दे दिया। आप कोर्ट में पक्ष रखेंगे नहीं, आप राजभवन में डेटा देंगे नहीं, आप विधानसभा में रिपोर्ट रखेंगे नहीं। शुक्ला जी, जवाब इसका शुक्ला जी बोलेंगे खाली। शुक्ला जी, एक चीज देखिए, आप ये चाहते तो हैं, आपकी ये मंशा तो थी कि राज्यपाल दस्तखत कर दें, लेकिन वो क्वांटिफाइबल डाटा आपसे मांगे तो आप नहीं देंगे, न विधानसभा में रखेंगे, ये चिमनानी जी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोर्ट में रखेंगे, बाकी जगह नहीं रखेंगे। क्यों? हाँ राहुल जी, मैं आपको सिलसिलेवार समझा सकता हूँ। क्वांटिफाइड डाटा आयोग, जनता को समझाइए। हाँ, जनता को समझा रहा हूँ राहुल जी, मैं जनता को समझाऊंगा, आपको नहीं समझाऊंगा, बिल्कुल आपके माध्यम समझाऊंगा जनता को। हाँ, मैं भी जनता किसी भी सरकार के द्वारा गठित आयोग का अधिकार जो रिपोर्ट होता है, वो सरकार का विशेषाधिकार होता है, कहाँ रखना कहाँ नहीं रखना, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट आप बोले, मैं चुप रहा। आपने कहा 58% अवैध है, 50% ऊपर अवैध है, पर आपने 10 साल दिया। आपने कहा कि 50% ऊपर देना अवैध है, लेकिन हमने 58 दिया। ठीक उसी तरह बगैर क्वांटिफाइड डाटा आयोग को मांगे कर्नाटक में राज्यपाल ने पास किया 77%, और अब वो 9वीं अनुसूची में शामिल होने जा रहे हैं, वहां के मुख्यमंत्री की वजह से। झूठ मत बोलिए, हमने पहले कहा कि वो आयोग की रिपोर्ट जिस दिन कोर्ट मांगेगी हम दे देंगे। हम जानते थे आप उसका दुरुपयोग करने वाले हैं, हम जानते थे कि आप उस चीज का दुरुपयोग करने वाले, इसलिए हमने आपको नहीं दिया। हमने राजभवन को स्पष्ट कहा, जो उन्होंने मांगा 10 बिंदु में, उसका हमने जवाब दिया, और उन 10 बिंदुओं में स्पष्ट था कि जिस दिन जरूरत पड़ेगी हाई कोर्ट में हम रखेंगे। यदि हाई कोर्ट से खारिज होता तो वो हमारी गलती कहलाती, ना कि राज्यपाल जी की। आपको बड़ा हृदय करके राज्यपाल जी को दस्तखत करने देना था, और अभी भी माननीय राज्यपाल महोदय को आप आग्रह कर सकते हैं, लेकिन आपने चंद्रशेखर शुक्ला जी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ का आदिवासी, जिसके लिए छत्तीसगढ़ का अनुसूचित जाति का, सत्तावी समाज का युवा, ओबीसी वर्ग का युवा आपको कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, ये ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के, रमन जी के और अमर अग्रवाल जी के दबाव में आपने रोका है, केंद्र के दबाव में रोका है स्मृति ईरानी की। चिमनानी जी 20 सेकंड में आप अपनी बात निष्कर्ष कर सकते हैं। ये सबको पता है कि आरक्षण के खिलाफ है कांग्रेस पार्टी। कम से कम राज्यपाल से जो आपने टीका टिप्पणी की, उनके लिए अमर्यादित व्यवहार किया, उनके जाते जाते माफी मांग लीजिए। कम से कम लोगों को यह लगेगा कि कांग्रेस गलती करके मान लेती है, कुछ लोग आपकी तरफ शायद आकर्षित हो जाएं, नहीं तो महिलाएं, आदिवासी समाज। ओवर हो गया आपका समय। अमित जी 20 सेकंड आपका ओवर। शुक्ला जी, निश्चित तौर पर माफी भी मांग लेंगे, सम्मान विदा भी करेंगे, दस्तखत वो करके चले जाए, उपहार दे दे, आशीर्वाद दे, पारितोषिक दे दे, हम उनसे सभी प्रकार की चीज जो हो सकती है सब करेंगे जो आप चाहते हैं। तो चलिए, चंद्रशेखर शुक्ला जी कह रहे हैं, स्वरूप, आशीर्वाद स्वरूप हम सब कुछ करने के तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए हम सब काम शुक्ला जी और अमित चिमनानी जी, आपका इस बहस में आने के लिए चंद्रशेखर शुक्ला जी कह रहे हैं कि राज्यपाल से वो माफी भी मांग लेंगे, लेकिन जाते जाते वो हस्ताक्षर करती जाए। लेकिन अमित चिमनानी जी यानी बीजेपी ये कह रही है कि क्वांटिफाइबल डाटा आपने क्यों नहीं दिया जब राज्यपाल ने मांगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों का। धन्यवाद, नमस्कार।